दोस्तों, पैसिव वॉइस की इस श्रृंखला में मैं नरेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस श्रृंखला में हम पैसिव वॉइस की सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और भी इस वीडियो में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो ये देखा जाता है कि एक्टिव वॉइस में भी सहायक किसी भी टेंस का जो शुरुआत होता था सहायक क्रिया से होता था। यहाँ भी इस पैसिव वॉइस में भी टेंस की शुरुआत या ट्रांसलेशन की शुरुआत सहायक क्रिया से ही होगी, लेकिन पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो प्रेजेंट टेंस की होती है इज एम आर हुआ करती है। तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर से शुरू होगी, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। फिर अगर मान लीजिए वाक्य में नहीं शब्द आता है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसको कोष्टक में ही रखे देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको कोष्टक में रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं शब्द आएगा तब तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है एक्टिव वॉइस का, फिर एसेट्रा लिखा जाता है। एसेट्रा का कहने का मतलब इसमें इस एक्टिव वॉइस में जितने भी अन्य चीज़ें आती हैं उनको लिखा जाता है। फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज एम आर, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉट का प्रयोग किया जाए। नॉट आएगा, नहीं शब्द आएगा तो नॉट का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लिखी जाएगी, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही बाई का प्रयोग किया जाएगा, बाई के बाद ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर कोई प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आया है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा, न कि यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर अन्य चीज़ें जो भी आई रहेंगी वाक्य में होंगी लिखी जाएंगी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देंगे। चलिए इस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। देखते हैं, पहला हमारा वाक्य है, क्या गोरी गांव में आम नहीं खाती है। कोई लड़की है गोरी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या गांव में आम नहीं खाती है। तो इसका ट्रांसलेशन अगर किया जाए एक्टिव वॉइस में तो हो जाएगा, डज गोरी नॉट इट द मैंगो इन द विलेज। डज गोरी नॉट इट द मैंगो इन द विलेज। इसका मतलब क्या गोरी गांव में आम नहीं खाती है। अगर इसके पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो देखते हैं कि इस एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। गोरी क्या खा रही है, आम खा रही है, तो मैंगो है। तो मैंगो को इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे और मैंगो के अनुसार सहायक क्रिया किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। तो सर्वप्रथम इज लिखा जाएगा, फिर दी मैंगो, इसमें नहीं शब्द आया तो नॉट भी जो है ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। इज दी मैंगो नॉट ईटेन बाई गोरी इन दी विलेज। इज माने क्या, दी मैंगो माने आम, नॉट माने नहीं, ईटेन माने खाया जाता है, बाय गोरी माने गोरी के द्वारा, इन दी विलेज माने गांव में। क्या आम गोरी के द्वारा नहीं खाया जाता है, इस पैसिव वॉइस का अर्थ होगा। जबकि इसका एक्टिव वॉइस में क्या अर्थ है, क्या गोरी गांव में आम नहीं खाती है। चलिए दूसरे वाक्य पे देखते हैं। तो दूसरा हमारा वाक्य है, क्या हम लोग मटरों के साथ भोजन नहीं करते हैं। इसका अगर हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करें तो होगा, डू वी नॉट इट द फूड विथ मटरू। डू वी नॉट इट द फूड विथ मटरू। डू माने क्या, वी माने हम सब, नॉट माने नहीं, इट माने खाते हैं, द फूड माने भोजन, विथ मटरू माने मटरू के साथ। क्या हम लोग मटरू के साथ भोजन नहीं करते हैं। इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बनता है, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दी फूड है,
तो दी फूड के अनुसार हम सहायक क्रिया इज का ही प्रयोग करेंगे। पहले सहायक क्रिया इज, फिर आपका ऑब्जेक्ट दी फूड लिखा जाएगा। वाक्य में नहीं शब्द आया है इसलिए नॉट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद ही होगा। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म इट, एट, ईटेन होता है तो ईटेन लिखा जाएगा। फिर बाई का प्रयोग करके हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस लिखेंगे। फिर शेष जो चीज़ें बची थी बिथ मटरू लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा वाक्य हो जाता है पैसिव वॉइस में, इज द फूड नॉट ईटन बाई अस विथ मटरू। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इसकी अगली श्रृंखला लेके आएंगे, जिसमें आपको अभी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ना है। Every single day